खुसूसियत के साथ खतीब शहर हज़रत मौलाना याकूब साहब बुलबुल बाग़ रिसालत कारी मोहम्मद रोशनदीन साहब क़िबला सिद्दीक़ी मास्टर हसनैन साहब क़िबला शरीफ कारी इब्राहीम नूरी साहब क़िबला जुमला हाज़िरीन व सामाईन व सामाआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल ख़ल्क़ मिन अदम सुम्मा अस्सलातु अला अल-मुख्तार फ़िल क़िदम अमिन तज़क्कुर जिरान नज़ीर सलमी मज़स्तदमान जराम मुक़लतिन बिदम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम सुम्मा रज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबा सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वल मुक़ा वल हिल्म वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा बक़िया या वासिअल करम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हुसाया पे शरफ का करम सय्यदी मुख्तार अशरफ मुस्तफ़ा के वास्ते ऐ शफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए दस्तराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र सुए मामा मौइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए मां गरीबा ये गाहे पीरे पीरा मेरे मीरा शाह जिला से पाक एक नजरदारी पर हाल मां परेशान से पाक ली खमसतुन तुफ़ी बिहा हर्रल वबाइल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा गरीबन या रसूलल्लाह गरीबन नदारन दर जहां जुज़्तु हबीबी मर्ज़दारन ज़िसिया ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशा तबीबी बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनहगारम वलेकिन की खुश नसीबी इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाहिदी लाला व शाहिद। आइए इस मुबारक व मसरूर महफ़िल में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक अपने इश्क़ रिसालत की बैटरी को चार्ज करने के लिए अपने ईमानी जज्बात को और बढ़ाने के लिए अपनी इस्लामी गर्मी को मज़ीद हरारत देने के लिए अपनी सुस्ती को भगाने के लिए और बेदारी को दिखाने के लिए बाबा से दरूद पाक का तोहफा इस यकीन के साथ पढ़े कि हम अल्लाह वालों के साए में बैठकर पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा मदीने से खुद सुनते हैं। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली
सय्यदना नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा जमीअल अहवाल वल आफात तक़दीरना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमीअस सय्यिआत व तरफउना बिहा लका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा सल्लायात मिन जमीअल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका करीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाक महफिल में हाजिर होने की सआदत में असर फरमाई। मुक़द्दस हस्तियां भी तशरीफ ले आई हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को शरफ आमीन सुभान अल्लाह। हमसे कब आपने बड़ी देर से इस महफिल पाक को सुना है, सुनाया, सुनाने वालों ने अब तारीख बदल गई है, डेट चेंज हो गई है। अब जाहिर बात है कि थोड़ी देर गुफ्तगू की जाना किया जाना ही ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अब आज की तारीख को गंगानी में प्रोग्राम करने की है, ईदगाह में नहीं। बहरहाल आप लोगों का जज्बा है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप हज़रात अभी तक तशरीफ फरमा है, तो इंशाअल्लाह रहमान मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। मैं पिछली 3 जोधपुर की तकरीरों से यही आयत पढ़ रहा हूँ, मगर इत्तेफाक ये कि एक दिन भी इस पर तकरीर नहीं दी, एक दिन भी इस पर तकरीर नहीं हुई। पता नहीं क्या वजह है कि इस मौजू को छेड़ने की कोशिश तो करता हूँ, मगर फिर भूल जाता हूँ कि मुझे इस पर बोलना था। बकरा मंडी में भी यही हुआ। बकरा मंडी से पहले उधर गौसिया मस्जिद के पास की तकरीर में भी यही हुआ। मैंने ये आयत पढ़ी और सोचा कि इस पर गुफ्तगू की जाए, मगर गाड़ी कहीं और चली गई। फिर बकरा मंडी में मैंने आयत पढ़ी निकाह के हवाले से कि शायद इस पर गुफ्तगू की जाए, मगर गाड़ी कहीं और चली गई। आज मास्टर हसनैन साहब हैं, कारी रशीदुद्दीन साहब हैं, इन बुजुर्गों की बरकतों से आज दिल चाह रहा है कि इसी आयत के मातहत गुफ्तगू की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूद करीम का कुरान एक ऐसी किताब है जिसको ज़ाब्ते हयात कहा जाए तो कोई बुरा नहीं। और उस कुरान की क्वालिटी ये है कि कहानी की किताब नहीं है, मगर जब कुरान किस्से बयान करने पर आता है तो बड़े बड़े कहानी बयान करने वाले अपने कलमों को तोड़ दिया गया। कुरान किस्से की किताब नहीं है, मगर जब कुरान किस्से बयान करने पर आता है तो लिखने वालों के कलम टूट जाते हैं और कुरान का अंदाज़े किस्सा बयान नहीं होता। सुभान अल्लाह। कुरान तारीख और हिस्ट्री की किताब नहीं है, मगर जब कुरान इतिहास बयान करने पर आता है तो आदमी अपनी इब्तिदा को अपने कलम से नहीं बल्कि कुरान के अंदाज़े बयान से। कुरान एक ऐसी किताब है 1500 साल पहले वो लोग जिन लोगों का उठना बैठना बोलना चलना अरबी जबान में था, जिनकी मादरी जबान अरबी थी, जो पैदाइश ही से अरबी बोलते थे, कुरान ने उनको चैलेंज करके कहा कुल इज्तमाअतिल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह का कुरान फरमाता है, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर इंसानों जिन्नात सारे जमा हो जाए और जमा होकर भी कुरान की मिसाल लाने की कोशिश करे तो वो एक दूसरे की कितनी भी मदद कर ले, मगर कुरान मुक़द्दस की मिसाल नहीं लाई जा सकती। कुरान ने पहले पूरे कुरान का चैलेंज किया कि कुरान जैसी कोई किताब लाओ, मगर जब कोई खड़ा नहीं हुआ और किसी ने ये नहीं कहा कि हम कुरान जैसी किताब लाएंगे तो फिर कुरान ने अपने चैलेंज को और हल्का किया। फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अच्छा पूरा कुरान नहीं ला सकते तो कुरान की एक सूरत की तरह कोई सूरत ले आओ। सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियका हुवल अबतर। ये एक सूरत मुकम्मल हो गई, मगर अरबी जानने वाले मादरी ज़बान अरबी रखने वाले भी उन्होंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और जनाब अरब के फुसहा कहतान के बुलगा सारे तस्लीम हम करके इस चैलेंज को सुनते रहे, मगर उन्होंने कोई कुरान की जैसे कोई सूरत लाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन कुरान ने जब देखा कि साहब कोई एक सूरत की तरह भी सूरत नहीं ला पा रहा तो कुरान ने अपने चैलेंज को और हल्का पूरे कुरान नहीं ला सकते तो पूरी सूरत ले आओ, पूरी सूरत नहीं ला सकते फरमाया फलिया बि हदीसिन मिस्लिही। कुरान की एक बात
कुरान जैसी एक बात ले आओ, मगर आप यकीन जाने चैलेंज आज तक कुरान का बाकी, आज तक कुरान का लिखने वालों ने किताबें लिखी, मगर किसी ने किताब लिखी ये नहीं कहा कि कुरान का मुकाबला करे, किसी ने नहीं कहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत आदम से लेकर ईसा तक सबके मौजिज़े बेमिसाल है, मगर उलमाए सीयर ने लिखा है कि जिस नबी का जो मौजिज़ा था वो उनके साथ चला। इनको थोड़ा सा कम करो। जिसके साथ जो मौजिज़ा था उनके साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था आग में कूदे तो आग ठंडी हो जाए, वो मौजिज़ा उन्हीं के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा वो लाठी उठा के पत्थर पर मारे तो पानी निकल पड़ता, मगर वो मौजिज़ा उन्हीं के साथ चला गया, है ना। आप ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा हाथ फेरते तो जनाब बीमार को शिफा, मुर्दे को जिंदगी मिल जाती थी, मगर वो मौजिज़ा उनके साथ चला गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा हाथ में लोहा लेते तो मोम बन जाता, वो उनके साथ चला गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा कि साहब वो तिलावत करते तो परिंदे सुना करते ज़बूर आकर, वो उनके साथ चला गया। बताना मकसूद ये है सुलेमान का मौजिज़ा, उनकी हुकूमत वो उनके साथ चली गई। हर नबी का मौजिज़ा उसके साथ चला गया। हमारा और आपका नबी इतना बावकार है, 1500 साल पहले अरब के रेगिस्तान से कुफरिस्तान को चैलेंज करके कहा था अगर सच्चे हो तो कुरान जैसी सूरत या कुरान जैसी आयत लेकर आओ, मगर आज तक ये चैलेंज बाकी है। मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया से चले गए, मगर मुस्तफा का मौजिज़ा कुरान आज तक बाकी है, और दुनिया इस्लाम को ही नहीं सारी कायनात को आज भी चैलेंज करता है। अगर अपनी भाषा पर गुरूर है तो अरबी में ला एक आयत लिख दो कुरान जैसी। सुभान अल्लाह। आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप हैरत करेंगे, सोच सकते हैं यार एक जुमला ही तो कहना था। अरब वाले एक बात कह देते बात खत्म हो जाती, एक बात कह देते चैलेंज पूरा हो जाता, मगर आशिकों ने जवाब दिया बात कहना तो बज़ाहिर आसान था, मगर कुरान और रब के कलाम जैसी फसाद व बलागत कहां से लाते। बात अरबी में करना तो आसान था, मगर मुस्तफ़ा की ज़बान में जो शीरीनी जो मिठास थी वो मिठास कहां से लाते। आखिर क्या वजह है कि जो चैलेंज अभी तक बाकी है, ज़बूर में तब्दीली हो गई, इंजील में तब्दीली हो गई, तौरात में तब्दीली हो गई, मगर कुरान आज तक चैलेंज दे रहा है। उसकी वजह मेरे और आपके नबी की मुकद्दस ज़बान है। किताब में हेर फेर कर लेना आसान है, मगर जब कुरान हुजूर की ज़बान से निकला तो मुस्तफा की ज़बान पर रब ने यह भी कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसे नाज़िल किया है और ए महबूब हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, सहीफे भी नबियों के अल्लाह की किताब, सब अल्लाह की, मगर मुस्तफा जान रहमत की भी है ये कुरान। उन सब की किताबें अपनी जगह मुसल्लम तारीफ हो गई, मगर मुस्तफा जान रहमत की पाक ज़बान है। अहले कुफ्र कोशिश कर सकते हैं मगर मिसाल नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? मुस्तफा जैसी ज़बान कहां से लाएंगे? आला हज़रत ने कहा या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि आपके सामने आते हैं तो ऐसे दिखते हैं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरुल मशाइख। सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस पर तकरीर करने नहीं आया, लेकिन बताने आया हूँ कुरान कसम खाने की किताब नहीं है। कुरान झगड़े में सिर्फ लाओ कुरान खाओ कसम। कुरान फैसले की किताब है, मगर जनाब कुरान की आयात के जरिए फैसला करना कुरान का काम। कसमें खिला खिला के फैसले किए जाते। दहेज कुरान दिया जाता है बतौर हिफाजत के लिए, जाओ आपकी सफर में हिफाजत हो। क्या वो सिर्फ सफर की हिफाजत के लिए रहता है या सारी जिंदगी की हिफाजत के लिए रहता है? अगर सारी जिंदगी की हिफाजत के लिए रहता है तो जनाबे वाला सोफे अगर फट जाते हैं तो उसकी मरम्मत हो जाती है। कुरान मुकद्दस का कपड़ा क्यों नहीं बदला चला?
देश में मिले हुए फ्रिज की मरम्मत हो जाती है, उसको देखने के लिए इंजीनियर कंपनी से आता है, मगर कुरान पढ़ाने के लिए कोई मौलाना तो नहीं आता। किसको बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को या फिर किसी और का ख्याल है? गौर करें जरा इस बात पर। ये कुरान जिंदगी का ज़ाब्ता देने वाली किताब है। ये किताब ऐसी किताब है जिसको गैर भी पवित्र कुरान के नाम से याद करते हैं, होली कुरान के नाम से याद करते हैं। बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो इसमें सारी चीजों का जिक्र है। ये खुद भी अल्लाह की निशानी है और इसमें भी अल्लाह की निशानी है। ठीक है, इसमें भी अल्लाह की निशानी। मगर कुरान ने ये कहा अल्लाह की निशानी, सूरह रूम की आयत 21 में पढ़े, वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स से तुम्हारे जिन्स से जोड़े बनाए। अल्लाह की ये निशानी। जरूरी है कि कोई चीज मिसाल के तौर पर मर्द पाया जा रहा है तो औरतें भी पाई जा रही हैं, तो औरतों के बनाने पर कुदरत ने निशानी फरमाई। फरमाया देखो अल्लाह की निशानी ये है कि उसने तुम्हारे जिन्स से जोड़ा बनाया, तुम्हारी जिन्स से जोड़ा बनाया। देखिए अगर जिन्स मुख्तलिफ हो जाए, अच्छा फिर जोड़ा बनाने का करम फरमाया और साथ ही साथ लितस्कुनु इलैहा, सुकून भी अता, सुकून भी अता फरमाया। देखिए एक बात हमेशा अगर जहन में रखें, जिन्स अगर मुख्तलिफ हो जाए तो मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत का मैलान खत्म होता है। जिस मुख्तलिफ होने का मतलब एक तरफ इंसान हो एक तरफ जिन्नात, एक तरफ इंसान हो एक तरफ जिन्नात हो, कोई फिर मकसद नहीं होगा जिससे, फिर सुकून हासिल नहीं होगा, फिर राहत व इत्मीनान हासिल नहीं होगा। हालांकि जो आपकी चाहते हैं वो जिन्नी भी पूरी कर सकती है एक लम्हे के लिए, लेकिन सुकून नहीं, क्योंकि आपकी जिन्स से नहीं। वो चाहता तो हमारा और आपका जोड़ा जिन्नातों से बना देता। एक लम्हे के लिए गौर करें आप, क्योंकि जिन्नात भी उसी ने पैदा किए, जानवर भी उसी ने पैदा किए, इंसान भी उसी ने पैदा किया। वो चाहता तो मर्दों का जोड़ा औरत बनाने के बजाय या औरतों का जोड़ा मर्द बनाने के बजाय इन दो में से किसी एक का भी जोड़ा जानवरों से बना देता। कोई इसमें कुछ कर सकता है? वो तो कादिर मुतलक है, जो चाहे। गौर करने की बात ये, और मैं ये उसकी निशानी है कि उसने तुम्हारे नफ्स से और तुम्हारे जिन्स से तुम्हारे जोड़े को पैदा किया। ये उसकी निशानी, क्योंकि जिन्स अगर बदल जाए तो फिर सुकून खत्म हो जाता है, जिन्स अगर बदल जाए तो राहत खत्म हो जाती है, जिन्स अगर बदल जाए तो मोहब्बत पैदा नहीं होती है। और फिर फरमाया तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, और सिर्फ जोड़ा नहीं बनाया, लितस्कुनु इलैहा, जोड़ा किस लिए बनाया? ताकि तुम सुकून हासिल करो, सुकून हासिल करो। इंसान का जोड़ा अगर गधे से हो सुकून नहीं मिलेगा। कुरान ने क्या समझाया और अल्लाह की क्या निशानी, ये वो बातें जिस पर हम कभी गौर ही नहीं करते, कभी गौर नहीं करते। वो चाहता तो हमें आपको कुत्ता बना देता, कोई कुछ कर सकता था। हम तो पैदा होंगे, बाद में अमल करेंगे, तब कुछ है कि साथ जन्नत है या जहन्नम। मगर उसकी कुदरत तो देखो, उसने हमें बिल्ली नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, बगैर हमारे कुछ किए उसने हम पर ये करम फरमाया कि दुनिया में सबसे अच्छी मखलूक जो इंसान है वो पैदा किया, हमें इंसान बनाया। अगर सिर्फ इंसान बनने और मुसलमान बनने पर सारी जिंदगी सजदा शुक्र अदा किया जाए तो उसकी शुक्राने का हक अदा। वो कुछ और बना देता, किसी बाबा का पावर नहीं कि वो कोई जाके कह दे कि ये सही नहीं, वो कादिर मुतलक है। वो जब जलाल में आता है तो इब्राहिम खलील जैसा नबी भी अपनी दुआ करने से रुक जाता है। वो कादिर मुतलक है। मुस्तफा ने फरमाया लोगों, हुजूर को देखते सहाबा हुजूर रोते जाते ज़ारो कतारा सहाबा ने हुजूर से कहा या रसूलल्लाह आपको तो रब्बे काबा ने बड़ा मकाम अता फरमाया, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया सुनो, वो बेनियाज, वो बेनियाज है, उसको किसी की इबादत की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो तिनके की नेकी को भी कबूल करके जन्नत देते, और वो ना चाहे तो करोड़ों साल का सजदा इब्लीस के मुंह पर फेंक कर उसको जहन्नम का ईंधन। वो बेनियाज बात
अच्छा है। कोई ये सोचे कि अपने अमल से जन्नत में चला जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नोट कर लीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबिया कोई अपने अमल के बूते पर जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप भी नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है। ये पिद्दी न पिद्दी के शोर में इधर उधर की बातें करते कि साहब लोग नमाजें पढ़ो जन्नत में। नमाज पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा। मगर ये कहाँ है पढ़ने वाला जन्नत ही में जाएगा। हुजूर ने फरमाया, ईमान की सलामती भी हो, अमल भी हो। उस अमल में सबसे पहली चीज है कि नमाज हो। अगर ईमान ही नहीं है तो नमाज किस काम की? ईमान ही नहीं तो सजदे किस काम की? बात समझ आ रही है आपको? बताना मकसूद ये है कि जनाब वो जब राजी होने पर आता है तो फिर किसी चीज से भी राजी, वो बेनियाज है। सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा था, हुजूर ने फरमाया, लोगों अमल से निजात नहीं होगी। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह आपका अमल भी आपको जन्नत तक नहीं ले जाएगा। साहबा अकीदा बताना है ना। हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरा अमल भी मुझे जन्नत तक नहीं ले जाएगा। हदीस पूरी सुनिएगा। कब मेरा अमल मुझे जन्नत नहीं ले जाएगा, हाँ मेरा रब अपनी रहमत से मुझे ढांपे हुए रहेगा। मेरा रब अपनी रहमत से मुझ पर करम फरमाएगा। पता चला उस दिन अगर जहन्नम में भेज दिया जाए तो उसका इंसाफ होगा, लेकिन जन्नत मिलेगी तो अमल से नहीं फकत करम से मिलेगी। इसीलिए तौफीक के खुदाबंदी को तलाश किया करो। ये अलग बात है, ये मुस्तफा का जुमला तालीम के लिए था, वरना मेरे करीब नबी की शांति होगी। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन ने कहा था, वो मसला ऐसा होगा, फकत इतना सबब है इंतिकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और महबूब की शान ये होगी, सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, रसूल कहेंगे मेरे अलावा किसी दूसरे के पास चले जाओ। मेरे हुजूर के लब पे अना लहा, मेरे हुजूर के लब पे अना लाओ। और रहमत कौन है खुदा की? हुजूर तो ये फरमा के चले गए कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप लेगी। या रसूलल्लाह रहमत कौन है? तो खुद कुरान कहता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर बचेंगे तो मुस्तफा के तवस्सुल से बचेंगे। इसी राज को जब बरेली के इमाम ने समझा तो यूं गोया हुआ, लोग आए हम असीरों की तरफ, लोग आए हम असीरों की तरफ। फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। वफ़ाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ। लोग असीर कहते कैदी को, गुलाम के लीजिए। लोग आए मुस्कुरा, लोग कहेंगे क्या हुआ अभी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम है कि मुस्तफा की आमद है। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन। लेकिन जब मुस्तफा की आमद होगी तो आशिक कहेंगे लो वो आए, मुस्कुराते हम हसीरों की तरफ। खिर मने इसिया पे आए है। गुनाहों का जितना जंगल है, गुनाहों का जो मैदान है, आए है उस पर मुस्तफा बिजली गिराकर उन गुनाहों। सुभान अल्लाह। ये एक शायर का अंदाज़े कलाम है आला हज़रत का। कहना मतलब ये है कहने का कि हुजूर आ जाएंगे, बस मुस्तफा जाने रहमत रख देंगे सर अपने रब के हुजूर। हदीस बुखारी शरीफ में है, या मोहम्मद इरफा रासक सल तू तहु, ए मोहम्मद आज इबादत करने का दिन तो नहीं है, तुम तुम्हारे सर को उठाओ, मांगो दे दिया जाएगा। सवाल करो तुम्हारी मांगे पूरी की जाएंगी। शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। अलग चैप्टर है, मगर बताना मकसूद जनाबे वाला ये है कि इंसान अपने अमल के बूते पर जन्नत में नहीं जाएगा, बस उसका कर्म लेकर जाए। अब कर्म किसी वली के तवस्सुल से हो जाए या नबी के तवस्सुल से, शहीद के वसीले से या आलिम या हाफिज या हाजी के वसीले से, मुर्शिद के वसीले से, सैयद के वसीले से, किसी के भी वसीले से हो जाए, मगर कर्म करेगा रब। बात समझ आ रही है? मालिक हकीकी वो है। बात इस मौजू पर चलूंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन बताना ये मकसूद है अल्लाह की निशानियों में से
फरमाया ये निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स से जोड़े बनाए और फिर उसमें सुकून रखा। सिर्फ जोड़े बनाकर बात खत्म नहीं की, उसने जोड़े बनाकर भी इतना करम फरमाया कि सुकून रखा। सुभान अल्लाह। सुकून, और सिर्फ सुकून ही नहीं रखा, जब निकाह के लिए जोड़े बना दिए वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फिर तुम्हारे दरमियान यानी जोड़े के दरमियान मवद्दत रखी। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते उसूल शरीयत के मुताबिक चलते रहे तो फिर मोहब्बत की भी अगली दहलीज, अपने जुमलों में इश्क कह लीजिए, उस दहलीज तक आदमी पहुंच जाता है। उलमा ने लिखा है मोहब्बत और मवद्दत में ये फर्क है कि इंसान मोहब्बत उसे कहते हैं कि जुदा होने वाला जिंदा रह सकता है अगरचे बेकरार, वो मोहब्बत है। मगर मवद्दत वो है कि अगर जुदाई हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए। जैसे जैसे पानी और मछली की मोहब्बत, पानी से मछली को इतना प्यार है कि अगर आप मछली को पानी से निकाल देंगे तो बेचारी तड़प तड़प कर पानी की जुदाई में मर जाए। ये मवद्दत है। अच्छा याद रखें, इस मवद्दत का लफ्ज ही अहले बैत अतहार के लिए आया। ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। औलादे रसूल से मोहब्बत नहीं करनी है, मवद्दत करनी है। ये नहीं कि ठीक है वो भी ठीक है वो भी ठीक है। बात जब निस्बत रसूल की आएगी तो का सब अपनी जगह सही है। अगर सय्यद शरीयत के खिलाफ नहीं है तो हम इसी के साथ। ये एक मुफस्सल मौजू है, मैं उस तरफ जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मगर हुजूर ने फरमाया सुनो सुनो, हदीस खुतबा आखिरी में भाट साहब हदीस शरीफ में है ना भाई, फरमाया मेरा कुरान है मेरी अहले बैत, अगर इसको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं। आज 70 फिरके पैदा हो गए, न जाने कौन कौन से। आज तो थोक के भाव बाबा बीमार पैदा हो गए, अजीब व गरीब माहौल मुआशरे का हो गया। उन तमाम सिचुएशन में फरमाया अहले बैत का दामन थामे रखो, अहले बैत का दामन थामे रखो। उसूल शरा ये है। और अहले बैत का एक बात और क्लियर करता चलो, अहले बैत का दामन थामने का मतलब ये नहीं कि किसी सहाबी के गुस्ताखी के बारे में सोच भी लो। हम अहले सुन्नत हैं। अहले बैत से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक को नीचा दिखाने की कोशिश करो माज़अल्लाह, उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर करो माज़अल्लाह, उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत को बयान करने से भागो माज़अल्लाह। ये सुन्नियत नहीं है कि अमीर माविया का नाम अदब से ना लो माज़अल्लाह। हमको तो मुस्तफा के शहर के कांटे से प्यार है, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी का मर्तबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। अगर वायरस जहन में घुस गया हो तो निकाल लेना। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम का अदना सा खादिम और अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से 7 लफ्जों में अर्ज कर रहा हूँ, हम अली के सामने किसी को हक पर मानते नहीं है, मगर अली की आड़ लेकर किसी सहाबी को बुरा सोचते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। हम मौलाए कायनात की बेमिसाली शख्सियत के कायल है, और सिर्फ मेरा नहीं जुमला अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि मौला अली के खिलाफ जो आया उस वक्त वो खता इज्तिहादी पर था। हक पर हमेशा 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 अली बिन अबू तालिब की जात थी। ये जुमले किसी पीर साहब के नहीं है, कि मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कह दिया था। हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है, किताब फज़ाइल सहाबा खोलिए, बाब अली की फजीलत पढ़िए। मुस्तफा ने कहा ए अल्लाह, हक उधर फेर दे जिधर अली घूम जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जारी है। लेकिन अहले बैत से आजकल ये नादान लोग बहुत गलत रविश का शिकार हो गए कि वो जनाब सहाबा का नाम लेकर कभी अहले बैत को टारगेट करने की कोशिश। हर चीज याद रखें, कभी सहाबी का नाम लेकर भी आप अहले बैत की तनकीस नहीं कर सकते, इसलिए कि वो सहाबी जिसको आदलिल असहाब कहा गया, जिसको उमर बिन खत्ताब के नाम से जाना जाता है, वो सहाबी सैयदा ज़हरा के बेटे से कहता हमारे सर के बाल अल्लाह ने आपके सदके उगाए। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म के जुमले हैं, हमारे सर के बाल
आपके सदक़े में उगाए। उमर फारूक सहाबा में जिसको सबसे आदिल होने का लक़ब हासिल है, उसके ये जुमले हैं कि लिख के दे दो ताकि उमर मैदान महशर में पेश कर दे। अगर कोई पूछे उमर तू कौन है, तो मैं कह दूं कि ज़हरा के शहजादे ने लिख के दिया है कि तू मुस्तफा का गुलाम है। ये सहाबा का तरीका था। सहाबी की आड़ लेकर कभी अहले बैत की तनकीस का तसव्वुर मत कीजिएगा, और अहले बैत की आड़ लेकर कभी किसी सहाबी की गुस्ताखी का तसव्वुर मत कीजिएगा। हम अहले सुन्नत है। बेड़ा उस वक्त पार होता है जब कश्ती भी सही सही चलती हो और जनाब रास्ता देखने के लिए सितारे भी नजर आते हो। अगर गुबार आ गया मतले पर, अगर मतले पर गुबार आ गया तो सितारे नहीं दिखते कारी साहब। अगर बादल छा गया ना तो सितारे नहीं दिखते, और जब सितारे आदमी को नहीं दिखेंगे तो जनाब उसकी कश्ती पहले सितारों की तरफ चलती थी। गूगल मैप के दौर में अब हम आ गए। सितारों की चाल से लोग समझते थे किधर जाना है। समझ आ रही? अगर वो सितारा ना दिखे तो कश्ती चलती रहे मगर राह ना पाए। ठीक है, जुमला कहता हूँ, अगर कोई गुमराहियत की तारीकी सितारों के ऊपर छा गई है तो उस बादल को हटा दो। उस गुमराही के बादल की हमें कोई जरूरत नहीं है। उस गुमराही के बादल को हटाओ और सहाबा से रोशनी हासिल करो। जब बात सहाबा की आए तो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान की सखावत पर इस कदर गुफ्तगू करो कि लोगों का ईमानी जज्बा तैयार हो जाए। और जब बात हैदर कर्रार की आए तो करनी क्या है जनाबे वाला, इनके तो नाम में कुदरत ने वो तासीर रखी है। नाम लिया जाता है और ईमान के शोले भड़कने लगते हैं। हाँ हाँ, वो कहने वाले ने कहा था सफर तवील है राह नजात छोटी है। मुझे परसों ग्वालियर से फोन आया, हजरत हमारे यहाँ आइएगा तो ये शेर पढ़िएगा, सफर तवील है राह नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है हयात छोटी है, अली को मौलाए कायनात कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की निशानियों में से निशानी ये है कि उसने तुम्हारे जिन से जोड़े बनाए और फिर सुकून रखा है। फरमाया और फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाई। आप देखिए ना, आजकल तो माहौल बदल गया। अब लोग सगाई के बाद भी घंटों घंटों बातें करते हैं। हालांकि रिश्ते कमजोर होने का एक सबब ये भी है। एक तो ये बेहयाई है, किसी की बेटी और किसी का बेटा हो, साफ लफ्जों में कहता हूँ ये बेहयाई है। जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक वो एक दूसरे के लिए जनाबे वाला मियाँ बीवी नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? अगर आपको इतनी इजाजत देनी है तो आप निकाह करा दे, मेरी गुजारिश। सीख बाद में दे दीजिएगा, विदाई बाद में कर दीजिएगा अपनी बच्ची की, मगर निकाह कर दे। मैं तो अक्सर जगहों पर ये कहता भी हूँ, मैं ये बड़े लोग स्टेज पे बैठे हैं मगर मेरी अपनी छोटी सी फिक्र ये है साहब कि आप जो सगाई में पैसे खर्च करते हैं, बजाय सगाई करने की उसी महफिल में निकाह कर, विदाई आप बाद में कर लीजिएगा। निकाह कर देने से कई फायदे होते हैं। एक तो ये कि अगर इंसान का नफ्स बहके तो 2-4 मिनट के लिए या 2-4 घंटे भी बात करेगा तो शरीयत उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगी, क्योंकि वो उसकी बीवी है। बात समझ आ रही है आपको? विदाई करने के बजाय आप निकाह करते हैं। आपको अगर लगे कि मेरी बेटी की उम्र छोटी है या 2 साल और रखना है, आप 2 साल 3 साल रखने अपने घर, मगर ख्याल रखें निकाह करके। निकाह करने से एक तो फायदा ये होगा कि ये सगाई तो टूट भी सकती है, सगाई तो टूट भी जाती है, मगर निकाह जनाबे वाला रुखसती से पहले नहीं टूटता। शायद कोई 0.1% ऐसे केस हो कोई जो निकाह से पहले तलाक हो जाए, वो कोई हादसाती तौर पर हो जाता है तो हो जाता है, वरना जब एक दूसरे को देखा ही नहीं गया करीब से तो फिर तलाक कैसे बसो। ठीक है, अब अगर आपकी बेटी 1 घंटा भी बात करती है उससे तो आपको और हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उससे दगा नहीं कर सकता, वो उसकी बीवी है, उसका हक है। और अगर खुदा न खास्ता, और ये ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि लोग दुआ के लिए फोन करते हैं तो पहले किस्सा बताते हैं उसके बाद रोते हैं। मैं माज़अल्लाह इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा कि मेरी तरफ लोग दुआ के लिए रुजू करते हैं, नहीं, मैं अपने मुआशरे की नब्ज पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या मामला होता है साहब, मेरी बेटी से घंटों घंटों बातें करता था, यहाँ ले जाने की बात करता था, ये कहता था वो, अब क्या नहीं, बस वो फला छोटी बात पे नाराज हो गया, कहता मैं शादी नहीं करूंगा।
अब बाप की इज्जत कम होती है, सर झुकता है, यार मेरी बेटी फलां से, ये राज इधर के सारे उधर चले गए, सारी बिल्कुल हकीकत। अब कैसे केसेस हो रहे हैं आपको बताऊं। अभी चंद दिनों पहले बात, हालांकि मैं बहुत बचता हूँ ये सब बातें करने से, मगर हालात पर गुफ्तगू करते हुए बातें ज़हन में। चंद दिनों पहले किस्सा हुआ, आपको मालूम है, किसी से कोई पहले सगाई के ताल्लुकात, पहले रिश्ते थे, तो उससे कुछ उसने अपने राज और रमूज की बातें कर दी, फिर रिश्ता उनका टूट गया। अब उस गरीब उस बच्ची की शादी कारी साहब किसी और जगह हो गई। किसी और जगह शादी होने के बाद वो जो पहले जिससे ताल्लुकात थे, शादी नहीं हुई थी, उसने उसको ब्लैकमेल करना, उसकी तस्वीरें बेच के, उसकी चैटिंग बेच। अब उस शौहर को आप कैसे समझाएंगे ये पहले की बातें। शौहर को अगर आप ये कहें भी कि ये पहले की, तो कहेगा पहले भी तो इतनी गंदी थी। बात समझ आ रही है? बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूं, इसलिए सगाई का किस्सा खत्म किया, अब निकाह कर दिया। आप विदाई बाद में कर लीजिएगा। निकाह एक ऐसी मोहर है कि जनाब मौलाना याकूब साहब जब ठोक देते हैं तो जल्दी से ये इसका रंग छूटता है ना। हंसने की बात नहीं यार, सच्ची बात है। निकाह एक ऐसी बात, समझ आ रही है आपको? ये मुआशरे की बीमारी के तौर पर इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा था, फरमाया हमारी जिन से जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल करो, और फिर जब निकाह हो जाएगा, एक खास बात और, निकाह से पहले जो बात होगी वो शैतानी और नफसानी होगी। गौर कीजिएगा इस जुमले पर, क्योंकि वो मियां बीवी नहीं है। निकाह से पहले जो बातें होगी वो या तो शैतान के बहकावे पे होगी या नफ्स के बहकावे पे होगी। वो दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग दे लीजिए आप। लेकिन निकाह के बाद जो बातें होंगी तो ये रहमानी, क्योंकि अल्लाह ने कहा हम मोहब्बत पैदा करेंगे। बात समझ आई? अगर कोई शख्स लव मैरिज में अपना वक्त सर्फ करने का सोचता भी है तो मैं उसको ये जुमला कहकर आगे बढ़ता हूँ, जनाब आपकी निकाह से पहले की मोहब्बत वो शैतानी मोहब्बत है, और निकाह के बाद की मोहब्बत रहमानी मोहब्बत है। शैतानी मोहब्बत का कॉन्ट्रैक्ट बड़ी आसानी से टूट जाता है, रहमानी मोहब्बत जब होती है तो कुदरत बुढ़ापे तक उसे सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह। क्यों? इसलिए कि निकाह के बाद की मोहब्बत की जिम्मेदारी तो खुदा ने। और फरमाया सुनो, जब मियाँ बीवी हो जाते हो, जोड़े हो जाते हैं, तब फरमाया तब हम दोनों में मोहब्बत पैदा कर। पता चला निकाह के बाद की मोहब्बत खुदा के लिए। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपको शैतान की तरफ जाना है या रहमान की तरफ जाना है। आप तो जा चुके हो, क्या जोर से बोल रहे हो? दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़दल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। पालूत्रा से आगे ईदगाह में रहमान की तरफ, बेशक सबको रहमान की तरफ जाना चाहिए। आपके जज्बे को सलाम, अल्लाह आपका जुमला कबूल फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था जनाबे वाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमाता है तो फिर मोहब्बत पैदा फरमाता है, और मोहब्बत का लेवल फिर ये होता है, एक रात पहले, एक दिन पहले एक मुलाकात भी नहीं थी, एक दिन पहले एक मुलाकात भी नहीं थी, और एक दिन के बाद का आलम यह है, शादी से एक दिन के बाद का आलम यह है कि अब घर की इंपॉर्टेंट पर्सन की हैसियत से बीवी को रखा। एक रात में क्या हुआ? फरमाया ये बंदे की ताकत नहीं है, वो तो अपनी 20 साल जिंदगी में दसियों से मिल चुका है, ये बंदे की ताकत नहीं। का फिर का ये निकाह की बरकत से अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह, ये निकाह की बरकत की मोहब्बत है। 2 दिन बाद से अरे अम्मी जरा सा खैरियत ले लेना कि वो अपने घर जा रही है, तो फिर पैसे वैसे उसके पास है कि नहीं। एक दिन में इतनी खैरियत, ये इंसान का कंट्रोल नहीं, ये निकाह की बरकतें रब की जानिब से करम। बात समझ आ रही है ना आपको? मैं बहुत आसान लबोलेजी में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मगर बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप 1 बजे बैठे हुए हैं, इसलिए जाहिर बात है कि मैं बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ। गुफ्तगू खत्म करता हूँ बड़ी तेजी के साथ। कुरान ने फरमाया सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़े बनाए सुकून के लिए। सुकून से मुराद सिर्फ जिस्मानी सुकून नहीं, हर तरह का सुकून, हर तरह का मेंटली सुकून। आप देखिए, शरीके हयात कहते हैं उर्दू में, वाइफ को, बीवी को उर्दू में कहते हैं शरीके हयात। तर्जुमा ये है जिंदगी की शरीक। इंसान अपने मामलात और अपनी कुछ ऐसी बातें
जो कई लोगों से राज की वजह से कह नहीं सकता, वो बातें अपनी बीवी को शेयर करता था, उससे उसका दिल हल्का हो जाता। सुकून की चीज हुई कि नहीं, उसका जहन किसी वजह से मुंतशिर है, वो उस चीज को किसी के सामने पेश करेगा तो शायद कोई उसका गलत फायदा उठा सकता है, मगर अपने जहन की बात वो अपनी बीवी पर एतबार करते हुए पेश करता है। वो अपने बिसाते इल्मी के मुताबिक मुफीद मशवरा दे देती है। जब वो मुफीद मशवरा देती है तो जनाबे वाला उसके जहन का जो टेंशन है, प्रेशर है, वो हल्का हो जाता है। सुकून हुआ कि नहीं हुआ बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। अच्छा, ये सुकून भी कुदरत ने पैदा किया, वरना किसी मेडिकल स्टोर पर सुकून की दवा मिलती हो तो बताओ, किसी मेडिकल स्टोर पर सुकून की दवा मिलती हो? किसी मेडिकल स्टोर पर सुकून की दवा नहीं मिलती। हाँ, जो कहीं नहीं मिलता वो मुस्तफा के दरबार में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान में मिलता है। फरमाया खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। आज लोग ये पूछते हैं कि हजरत शादी हो गई तो फिर सुकून क्यों नहीं? अरे बाबा, सुकून तो तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया गया, मगर अमल के जरिए आप जो है अपने दिमाग को और दिल को सुकून कहाँ दे रहे? आपने दूसरे सुकून तो हासिल फरमाए, अमल तो है ही नहीं आपकी जिंदगी में। शोहर भी बेअमल, बीवी भी बेअमल, जो हाल है इनका वही हाल है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर। और अगर इधर भी अमल हो उधर भी अमल हो तो फिर जनाबे वाला घर में हसन बिन साबित का गुलाम पैदा। सुभान अल्लाह। अमल हो जिंदगी में, अगर जिंदगी में अमल हो तो फिर ज़ैनब कुबरा की कनीज पैदा होती है। क्यों? और अगर अमल नहीं है तो फिर जाहिर बात है कि जिन्होंने अपने बच्चों की विलादत पर ध्यान नहीं दिया, पैदाइश पे ध्यान नहीं दिया, परवरिश पे ध्यान नहीं दिया, 18 साल तक उसको आजाद पिल्ले की तरह छोड़ दिया। जहाँ चाह जा, जहाँ चाह खा, जहाँ चाह सो जा, चाहे सिनेमा घर में जा, चाहे टीवी हॉल में जा, चाहे तू जाके जुआ खेल, चाहे होटलों पर रात गुजार, कुछ खैर खबर नहीं। और 20 साल का लड़का हुआ, 25 साल का लड़का हुआ, अब बाप कहता यार डीजे तो मत बजाना यार, डीजे मत बजाना। 20 साल में तो उसने नाच गाना ही सिखाया, अब तो कहता डीजे मत बजा। तो आपने उसकी सोबत डीजे वालों में रखी है। मौलाना याकूब साहब से मुसाफा किए बगैर 2 जुमे रह सकता है, मगर डीजे नहीं छोड़े। ये सच्ची बात। इमाम साहब से कतरा जाए, इमाम साहब अभी पूछ लेंगे बेटा कौन मुकर्रिर आ रहा है, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? सोचिए आप जरा सा। लानत है ये डीजे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर करने के लिए। किसी बड़े आलिम ने तकरीर करते करते एक अच्छी बात फरमाई, कहने लगे ये आग भी अपने साथ लाता है दिखाने के लिए कि आखिरत भी आग है। डीजे अपने साथ आग लाता है ये दिखाने के लिए कि डीजे बजाने वालों की आखिरत भी आग है। अल्लाह का वो कैसे? का डीजे बजता है तो पटाखे, पटाखे क्या है? आग है। इंसान अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, उसके 10 रुपए का नोट उसके सामने बच्चा भी फाड़ दे तो उससे नाराज हो जाता है, मगर अपने हाथों से अपने पैसे जला रहा है और खुद को होशियार समझता है। जरा ज़हन पे जोर दीजिए, अपने हाथों से अपने पैसे जला रहा है पटाखे में। किसी भी मौके पर जो चीज जायज नहीं है वो किसी भी लम्हे जायज नहीं, चाहे किसी भी मरहले में हो। बात समझ आ रही है आप? अब अपने हाथ से वो अपना पैसा जला रहा है। आग, अच्छा डीजे ना हो तो आग नहीं दिखती, फिर हुजूर की नाज शरीफ चलती रहती। अभी हम आ रहे थे तो नई सड़क पर सुभान अल्लाह नाज शरीफ बज रही थी, बारात जा रही है, ऐ हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदक़े मदीने बुला लेना। अब जिस महफिल में और जिस बारात में पंजतन पाक के नाम लिए जाएं तो फिर जनाबे वाला वो रब की बारगाह में वो निकाह। यकीनन मेरा ईमान ये है कि इन मुक़द्दस शख्सियात के नाम के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मगर हमारे यहाँ सिस्टम बिगाड़ दिया गया, इल्ला माशाअल्लाह की बुनियाद ही गड़बड़ कर दी गई। फैक्ट्री की बुनियाद रखते हैं तो दिन अच्छा देखते हैं, खानदान की बुनियाद रखते हो तो नाच गाना क्यों करवा रहे हो? शादी तो एक खानदान की बुनियाद है,
शादी तो एक नए युग और एक नई जिंदगी और जनाबे वाला एक नई रिश्ते की बुनियाद है। अब एक छोटी सी दुकान की बुनियाद रखने के लिए अच्छा दिन देखते हैं, अच्छा आदमी दुआ करने वाला कौन है वो देखते हैं, अच्छी जगह देखते हैं, उसके बाद भी जाकर जनाब इफ्तिताह यानी उद्घाटन करवाते हैं। और एक नस्ल की शुरुआत हो रही है और आप नाच कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करके सोचते हैं कि साहब हमारी जिंदगी खुश और कामयाब होगी। जरा सा सोचें, तवज्जो करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल अता फरमाई, तो अकल का इस्तेमाल कीजिए ना, वो काम कीजिए जिससे अल्लाह राजी होता है, वो काम कीजिए जिससे रसूलुल्लाह राजी होता है। तो मैं निकाह के हवाले से फरमाया तुम्हारे दरमियान ये जो मोहब्बत है ये भी अल्लाह की दी हुई, ये भी अल्लाह की दी। और मोहब्बत कैसे करनी है वो कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ लीजिए। मैं सारा वाक़या तो बयान नहीं कर सकता, मगर आप तारीख़ मुस्तफ़ा पढ़ेंगे आप हैरत करेंगे। जिसके कदमों को जिब्रील चूमते हो उसने अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा के हुकूक को कैसे अदा किया। आप तारीख़ मुस्तफ़ा सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जनाबे वाला खदीजतुल कुबरा से वफा करने की इंतहा नहीं फरमाई तो क्या क्या। आज तो हाल ये ना, खुदा ना करे किसी की बीवी मर जाए तो वो दूसरी तलाश करने की कोशिश, आज तो मौजूदगी में तलाश कर रहे हैं, तो मर जाने के बाद की बात, और मौजूदगी छोड़िए ना, बीवी तलाश करने की बात छोड़िए। हम तो उस गंदे दौर में आ गए जहां शौहर रख के बीवियां भी दूसरों की तरफ माइल होती हैं और बीवी रख के शौहर भी दूसरों की तरफ माइल होते हैं। हदीस शरीफ में आता है मुस्तफ़ा पाक ने फरमाया नंगा करके उल्टा उस औरत को जहन्नम में लटका दिया जाएगा जो औरत शौहर होने के बावजूद भी किसी और में इंटरेस्ट रखा। याद रख लीजिए, अपने दिल की तख्ते पर लिख लीजिए। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम ज़ाबी ने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया, हुजूर फरमाते हैं जो औरतें अपने बालों को गैर महरम से नहीं छुपाती और इसलिए दिखाती हैं ताकि लोग उनकी तरफ माइल हो, फरमाया उन्हें उल्टा करके नंगा करके जहन्नम में लटकाया जाएगा और आग की तपिश से उनके भेजों को खोलाया जाएगा। अगर हो इतना अजाब बर्दाश्त करने का दम तो जो चाहे करो, फफ़अल मा शि'त। मगर आज फैशन के नाम पर, मॉडर्नशिप के नाम पर सैयदा ज़हरा से दो लोगों को दूर किया जाए। हालांकि याद रखें इस मॉडर्नपन के नाम पर अगर कोई इनके पीछे भागता है तो अकाल आता है, भूकंप आता है, बारिश नहीं होती, लोग कर्जे में डूबते हैं। मगर साहब पलटकर उन लोगों को भी देखें जिनके बालों को कभी गैर महरम ने नहीं देखा। अभी मैंने सुल्तानुल मशाइख सैयद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही का किस्सा सुनाया। कहत इलाके में पहुंचे, लोगों ने कहा हुजूर बारिश नहीं होती। उन्होंने एक चादर का टुकड़ा निकाला, अल्लाह के सामने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार बेनियाज में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार बेनियाज में आसमान के नीचे उस कपड़े को रखा और कहा ए अल्लाह इस कपड़े वाले की वसीले से बारिश नाज़िल कर। दुआ पूरी नहीं हुई, बारिश होगी। लोगों ने कहा निजामुद्दीन खाने काबा का खिलाफ लाए हो दुआ करने के लिए। सुने मेरी इस्लामी रिश्ते की माएं बहनें, सुने तवज्जो से, सरकार महबूब इलाही ने फरमाए मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिस माँ के सर को कभी गैर महरम ने नहीं देखा है, मैंने उसकी इस्मत के वसीले से दुआ की, अल्लाह ने उसकी इज्जत के सदक़े मुझे बारिश। सुभान अल्लाह। आज के दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? यूं नहीं होती, कपड़े ऊंचे से ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं। जहां पता चले कि यहाँ भीड़ है तो 20-20 मिनट तैयार होने में लगाए। आपका शौहर तो घर रहेगा, आप तैयार किस लिए हो रहे? हंसने की बात नहीं है ना मेरी इस्लामी बहन, मैं तो आंख बंद होने की बात आप तो आप दुपट्टों को गले में डालकर समझती हैं कि हम हीरोइनों की तरह अच्छी दिख रहे हैं। मर्दों को तो 3 कपड़े कफन के दिए जाते हैं, औरतों को 5 कपड़े दिए जाते हैं कफन के। क्या उस दिन भी ये कहोगी कि मेरे पर 2 कपड़ा एक्स्ट्रा हटाओ इसको? कब तक ये अय्याशी चलती रहेगी? कब तक इस्लाम से आप भागती रहेंगी? कब तक अपनी जिम्मेदारियां आप भुलाती रहेंगी? औरतों की जिंदगियां तो इतनी पाक होती थी कि साहब अपनी आगोश में पाल कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जवान करती थी। वो तो इतनी पाक होती थी कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान जैसा जवां साल शेर दिल अंग्रेज
खतूत पढ़े, मुझसे ज्यादा मास्टर साहब हिस्ट्री जानते हैं, मगर इनसे पूछे आप जनाब, अंग्रेजों ने जब टीपू सुल्तान को खत लिखा था, अपना एक आदमी भेजा था कि हमसे कंप्रोमाइज कर लो, आधा हिंदुस्तान तुम्हारा है, तो उस वक्त अंग्रेजों ने टीपू को भी शेर दिल लिखा था। अंग्रेजों ने टीपू को कहा शेर दिल टीपू सुल्तान। टीपू ने सारी बातें सुनी, सब कबूल है, कहा लेकिन हिंदुस्तान हमारे हवाले कर दो। ये आधे कपड़े वाले क्या जाने हिंदुस्तान में किस कदर हुकूमतें आई और चली गई, और किस कदर मुसलमानों ने अपने खून को बहाकर इसको हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया। दिल्ली का लाल किला भाषण से नहीं बना है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां की मेहनतों से बना है। दिल्ली का आगरा का ताजमहल जनाब वोटिंग से नहीं बना है, आगरा का ताजमहल शाहजहां की जाफिशानियों से बना है। दिल्ली का कुतुब मीनार किसी की पंचायत से नहीं बना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जानिसारियों से बना है। बताना मकसूद ये है कि अहले इस्लाम के शहजादों ने वो कारनामे कर दिए हैं, रहते दुनिया तक हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन जिसे अपने आकोश में लिए रहेगी। हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसी जात बसती है जिसे हम अपने अकीदे के मुताबिक शहंशाह हिंदुस्तान कहते हैं, अजीज जनाब, जिसको दुनिया अताए रसूल सरकार गरीब नवाज के नाम से जानती है। जब अंग्रेजों के लिटरेचर पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है, मैंने एक कब्र को हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हुए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरुल मशाइख। किसी अल्लाह वाले का कम नहीं हुआ है, राब्ता हमारा टूट गया है, रिश्ता हमारा कमजोर हो गया है। अपने रिश्ते मोहब्बत को उस्तवार कीजिए, जोड़िए, फिर देखिए कि साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना करम फरमाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बता ये रहा था आलम इस्लाम की औरतों की जिम्मेदारियां बहुत होती, बहुत जिम्मेदारी। हजरत उमर फारूक का किस्सा सुनिए, अबुल हसन खरकानी का किस्सा सुनिए, अबू हुरैरा की रिवायत पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किस कदर शौर होने का भी हक अदा किया। ऐसा नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन की बातें करते रहे, 26-26 दिन के काफिले में जाके बीवी को प्यासा मारा। हुजूर की शान बेमिसाल, क्या वफा फरमाई हुजूर ने। हदीस बुखारी शरीफ में हज़रत खदीजतुल कुबरा को विसाल किए हुए ज़माना हो गया, आखिरी बात। मगर साहब जब घर में गोश्त पकता ना तो हुजूर फरमाते, आयशा थोड़ा सा सालन बढ़ा देना, खदीजा तो है नहीं, खदीजा की सहेलियों तक में सालन पहुंचा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में हदीस है। बुखारी में सिर्फ नमाज कैसे पढ़नी है यही बात नहीं है, हुजूर की सीरत में सिर्फ हज कैसे करना यही नहीं, शौहर कैसे बनना ये भी हुजूर की जिंदगी में मिले, बीवी को कैसा होना चाहिए ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी में औरतों की तारीख से, कैसा बेटा बन के रहना चाहिए वो भी हुजूर से सीखी, जिसके लिए जिब्रील खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। जब मेराज में वो मुकद्दस जात जाए तो मलाए आला के फरिश्ते खड़े होकर जिसका इस्तकबाल करते हो। दूध पिलाने वाली एक बूढ़ी सी खातून महफिल में आती, हुजूर खड़े हो गए, अपनी मुकद्दस चादर मुबारक को जमीन पे बिछा दिया। उस आने वाली बूढ़ी खातून से कहा तशरीफ, अरबी में फरमाया, साहबा हाथ बांध के खड़े, ये कौन सी जात है, हमने तो बड़े बड़ों को यहाँ झुककर हाथ चूमते देखा है, ये कौन सी जात है जिसके लिए नबी कायनात खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, ये कौन सी जात है। हुजूर उनके सामने बैठे, दुआएं ली, जब वो पलटी और चली गई, सहाबा से रहा नहीं गया, अर्ज के या रसूल अल्लाह ये कौन थी जो आई, आप खड़े हो गए, आपकी मुकद्दस चादर के ऊपर वो बैठे। हुजूर ने फरमाया, ये वो हलीमा सादिया है जिसने बचपन में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा कैसे बनना हुजूर से सीखें। बहरहाल बताना, ये हज़रत खदीजतुल कुबरा को हुजूर इस तरह याद करा, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक दिन कह दिया कि क्या आप खदीजा खदीजा करते, चूंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेवा थी, उसके बाद हुजूर की निकाह में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कम उम्र की थी, तो फरमाया क्या आप उस बूढ़ी को याद करते रहते हैं।
खदीजा खदीजा करते रहते। हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया आयशा सारी बीवियां अपनी जगह मगर खदीजा तो खदीजा ही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खदीजा तो खदीजा थी, शान निराली उनकी। वो कहा ना किसी ने, शेर याद नहीं आ रहा, दुरूद शरीफ पढ़े शायद याद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। है किसके मुकद्दर में मिसले खदीजा होना? क्या शेर है। कैसे मुमकिन है मिसले खदीजा होना? जरूरी है इसके लिए मादर जहरा होना। ये मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा मगर इस शेर का मफहूम ये है, क्या आसान नहीं मिसले खदीजा होना, जरूरी है इसके लिए जरूरी है इसके लिए मादर जहरा होना। बहरहाल तो हजरत फातिमा ज़हरा जिसकी बेटी हूँ उसकी माँ खदीजतुल कुबरा की शान क्या होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से भी हुजूर ने वफा की हद फरमाई। एक शौहर की हैसियत से हुजूर ने किस हजरत अबू बकर सिद्दीक जलाल में आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा बेटी है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। जलाल में किसी बात पे नाराज हुए तो मारने जा रहे थे मुक्का अपनी बेटी को जलाल में किसी बात पे। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े कि आयशा सिद्दीक़ा को बेटी की हैसियत से जो है वो कुछ डांट दे जोर से या मार दे अपने हाथ से, हाय 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 फौरन हुजूर तशरीफ ले आए। बल्कि मुअर्रिख ने तो ये लिखा है इधर अबू बकर सिद्दीक है और इधर हजरत आयशा सिद्दीक़ा खड़ी है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आयशा सिद्दीक़ा यानी अपनी बेटी की तरफ उनको मारने के लिए जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इधर से बीच में तशरीफ ले आए। इधर अबू बकर सिद्दीक इधर आयशा आड़ बनकर हुजूर खड़े हो गए। जब शौहर अपनी बीवी को जो है वो ऐसे मामलात में आड़ बनकर अपनी बीवी का आड़ बनकर खड़ा हो जाता है तब वो समझती है कि मेरे लिए यकीनन ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हक की बातें करता है। अगर आप इधर उधर की मोहब्बतों में बह गए तो जज्बात में बह गए, बहन ने कहा ये कर लो तो ये कर लिया, बीवी को इग्नोर कर दिया तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। हर एक के अपने हक उसकी जगह मुसल्लम है। ना बहन का हक जाया होना चाहिए, ना माँ का हक जाया होना चाहिए, ना बीवी का हक जाया होना चाहिए। बीवी को ये हमेशा लगे कि आप सबसे ज्यादा उसके लिए आप प्यारे हैं और आप उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते, और माँ को हमेशा ऐसा लगे कि आप उसके फरमाबरदार हैं, आप कभी उसके खिलाफ उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ऐसी मिला जुला के जनाबे वाला एक दूसरे पर एतबार करके यूं जिंदगियां अज़दवाजी गुजारी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खास फजल करम अता फरमाए और हमें शरीयत मुतहरा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की खास सआदत मैसर फरमाए और जुमला मुसीबतों को दूर फरमाए, मुश्किलों को हल फरमाए और इस महफिल पाक के सदक़े व तुफैल इस महफिल पाक के जुमला जायज मकासिद को पूरा फरमाए, बिलखुसूस इस शादी को खाना आबादी फरमाए और होने वाले मियां बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी सुलेमान व बिल्कीस और यूसुफ व जुलेखा में अता फरमाई थी। आमीन बिहक़ ताहा व यासीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।